हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री का, जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, और उसका कुछ मास भी होता है, वॉल्यूम भी होती है, और हम उसको फील भी कर सकते हैं बाय अवर 5 सेंसेस। यानी कि हम किसी भी हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनमें से किसी एक सेंस से हम क्या कर सकें, उसको महसूस कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, जो हम देखते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, इवन फील भी कर सकते हैं। So it exists in the form of 5 basic elements. The Panch Tattva: air, water, fire, sky and earth. For example, chair, tree, building, dog, bat, river, phone, table, mug, पेन, पेंसिल। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। तो इसकी प्रेजेंट क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो इसकी फर्स्ट आती है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन? जो होती है वो किस बेसिस पे की जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे की जाती है। एंड मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। तो हम इस चैप्टर में अपने इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। और एक होती है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो होती है वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं एज एन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो सबसे पहले आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपना फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अब हमारे मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। अगर हम यहाँ पे पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स या तो हमारे एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मैटर जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट, इन फैक्ट ऑल द मैटर इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमारा जितने भी मैटर्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे अर्थ है, ओशंस जो हैं हमारे, माउंटेन्स, सन, बुक एटसेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बनी होती हैं। दीज पार्टिकल्स विच मेक अप ऑल द मैटर अराउंड अस आइदर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। जो मैं आपको प्रीवियसली बता ही चुकी हूँ कि हमारा जो मैटर होता है वो या तो एटम से मिलके बना होता है या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। और हमारा मैटर जो होता है वो इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके कि हम उनको नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते, और इवन हम उनको पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स। नेक्स्ट, व्हाट वी सी एक्चुअली सी इज एन एग्रीगेट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो जो भी हम एक्चुअली अपने आसपास देखते हैं वो क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होता है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 10 raised to the power 21 molecules of water. दैट मीन्स कि हमारी जो एक पानी की बूंद भी जो होती है वो 10 raised to the power 21 मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब स्पेस लाइक जैसे हमने क्या किया, नमक लिया और पानी लिया, तो नमक पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। वो इसलिए हो पाता है कि नमक जो है हमारा यहाँ पे, यानी कि सॉल्ट जो है हमारा, वो कैसा है, सॉलिड है, और वाटर हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या था ऐसा कि उसके बीच में स्पेसेस थे, कुछ स्पेस थे, जिस वजह से जब हमने उसको क्या किया, सॉल्ट को या शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो गया। वहीं अगर गैस की भी बात करें तो गैस जो होता है वो इंटरमिक्स आपस में हो जाता है इजीली। जैसे कि सपोज करो हमने क्या जलाई, अगरबत्ती जलाई, यानी कि इंसेंस स्टिक जलाई, या अगर कोई खाना बना रहा है
तो उसकी स्मेल जो होती है वो हमें काफ़ी दूर तक पता चल जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में। तो जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है देन लिक्विड्स में, और गैस में तो बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो दूर दूर रैंडमली वो मूव करते रहते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं इधर उधर। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि जो सॉलिड होते हैं हमारे, उनके बीच में जो क्या होता है, लीस्ट स्पेस होता है, स्पेस नहीं होता, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में। वो इसलिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, और जिस वजह से वो उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एग्जाम्पल इसका है हमारा टेबल, चेयर, ये जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, कठोर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके बीच में। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास यहाँ पे लिक्विड्स। तो लिक्विड्स जो होते हैं उनके बीच में लेस स्पेस होता है, बट अट्रैक्शन जो होती है वो हायर अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करेंगे पर कम करेंगे रेदर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, गैसेस में क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एंड लोएस्ट अट्रैक्शन, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, बस इधर उधर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में क्या लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, और यही फोर्स जो होता है जिसकी वजह से हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, यानी कि स्टिक करके रहते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिफर करता है एक मैटर से दूसरे मैटर में, यानी कि सॉलिड का अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, और गैस का अलग होगा। चॉक जो होती है, अगर हम उसको हथौड़े से मारेंगे, यानी कि उसको हैमर करेंगे, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में इजीली टूट जाती है। और वहीं अगर मैं आयरन के बॉल को या आयरन के सब्सटेंस को तोड़ने की कोशिश करूंगी हैमर की हेल्प से, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज कि जो आयरन है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उनके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द चॉक पीस। सिमिलरली जो डाइवर होता है, यानी कि जो स्विमिंग करते हैं, वो पानी को इजीली कट कर देते हैं, यानी कि वो आगे आगे फॉरवर्ड मूव करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज पानी है उसके बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है, दैट इसी वजह से जो डाइवर होता है वो इजीली पानी को कट कर देता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो इंटरमिक्स करते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर। अब हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं कि एक गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाए या कोई हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, नथिंग, नो, ये खुद से ही इंटरमिक्स हो जाएंगे। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया कि इंसेंस स्टिक को अगर हम जलाते हैं तो वो एयर में खुद से क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है इजीली। और यही इंटरमिक्सिंग, और ये इंटरमिक्सिंग भी जो होती है दो अलग अलग टाइप्स के मैटर के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन भी अलग अलग टाइप्स का होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, या फिर लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, या अगर मैं बात करूं तो गैस गैस का हो सकता है। हमने देखा एग्जांपल्स भी, अपने रियल लाइफ में भी एग्जांपल्स देखे हैं कि जो सॉलिड होता है वो हम इजीली डिसॉल्व कर देते हैं लिक्विड के अंदर,
लाइक पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसको हम वाटर के अंदर क्या कर देते हैं, इजीली डिसॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जो पर्पल कलर का होता है, मींस वॉयलेट कलर जो होता है उसका होता है, और वो इजीली उसके अंदर मिक्सअप भी हो जाता है। वहीं अगर मैं शुगर या सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगी तो वो भी इजीली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगर मैं दो गैसेस को मिक्स करा रही हूं तो फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक इन द एयर, यानी कि जो इंसेंस स्टिक की जो फ्रेगनेंस होती है, ये परफ्यूम्स की होती है, या फूड जब हम गरम गरम खाना बन रहा होता है उस समय भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में इजीली ट्रैवल कर लेते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, और जिस वजह से हमको दूर से ही पता चल जाता है कि खाना बन रहा है या किसी ने परफ्यूम लगाया है। अब नेक्स्ट इसी में एक आता है हमारे पास ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स ये किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जो रैंडम या फिर जिगजैग मूवमेंट जो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का फ्लूइड के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस, वो क्या होता है, फिर एक कॉन्टिन्यूस बम्बार्डमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की ऑफ द सराउंडिंग मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1827 में। तो इन्होंने 1827 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि इन्होंने क्या किए थे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स ले लिए थे पानी के अंदर, और उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। तो उन्होंने ये देखा कि जो ग्रेन्स हैं वो रैपिडली मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 कहीं भी इधर उधर जिगजैग मूवमेंट में। और रॉबर्ट ब्राउन ने तभी एक्सप्लेन किया मूवमेंट उन पोलन ग्रेन्स का, और ये अज्यूम किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं जिगजैग मैनर में, और ये मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हिट करेंगे किसको, पोलन ग्रेन्स को। जिस वजह से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स ने भी क्या किया, जिगजैग मूवमेंट, जैसे मान लो ये मेरा एक पोलन ग्रेन है और उसने भी क्या किया, एक ऐसे 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 इस शेप में, कुछ भी शेप में जिगजैगली वो क्या करा, मूव किया, उसका भी मोशन हुआ। और यही रैंडम मोशन जो था पार्टिकल्स का, उसको क्या नाम दे दिया, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। इसको हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल कि सपोज करो कि हमारे घर में एक छोटा सा क्या है, ओपनिंग है डोर से, विंडो से, जहां से बीम ऑफ सनलाइट एंटर कर रही है हमारे रूम के अंदर, और डार्क रूम है बिल्कुल। तो जो टाइनी टाइनी जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एयर के अंदर हमें कैसे दिख रहे होंगे, इस टाइप से सस्पेंडेड दिख रहे होंगे, और वो भी मूव कर रहे होंगे कैसे, जिगजैग मैनर में। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने भी क्या एक्वायर कर लिया, वो मोशन एक्वायर कर लिया बाय द इम्पैक्ट ऑफ द रैपिडली मूविंग एयर पार्टिकल्स। तो इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। यहां पे लिखा भी है मैंने एग्जाम्पल कि डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद द डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्या होती है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है जो मूवमेंट की वजह से, यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी किसी भी सब्सटेंस का, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज करेगी, और वो फास्टली क्या करेंगे, मूव करेंगे। दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा विद द राइज इन द टेम्परेचर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग।